देखिए अब देखना है आप, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय द restrictions. बॉयज विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। आप जानते क्या है ये? तो पहले इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम्म गर्ल्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम्म और बॉयज़ में डिमांड्स है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोनों ही हार्मफुल है, दोनों ही अच्छा, चीज़ हार्मफुल है। दोनों ही हार्मफुल नहीं, दोनों ही like- इक्वली हार्मफुल है। हाँ, क्या है ना दोनों कि equally ये जो वर्ड होते हैं ना, लोग क्या इसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं। वही और यहीं पे एग्जामिनर क्या करता है? क्या करता है एग्जामिनर? नंबर काट लेता है। हाँ, इक्वली। मतलब कि यदि हम गर्ल्स को ज़्यादा दबाएंगे मतलब और बॉयज ज़्यादा मैं- रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ। दोनों खराब चीज़ है। और इसका मतलब ये भी है कि ऐसे में बैलेंस्ड होना चाहिए दोनों का एंगल। हाँ, ऐसा नहीं कि हम गर्ल्स का बर्डन दिखा दिया, बॉयज़ का नहीं दिखा रहे यस। हैं। या फिर बॉयज़ का सिर्फ दिखा रहे हैं, गर्ल्स का नहीं दिखा तो देखिए अब बताइए, आपके इसको पढ़ने के बाद आपके मन में क्या इंट्रो आएगा? रहे। इंट्रो इमीडिएट मतलब आपके मन में मतलब क्या? 2 स्टोरीज, वन रिफ्लेक्टिंग गर्ल्स और द रिफ्लेक्टिंग हाँ। बॉयज़। तो क्या, क्योंकि इसमें अच्छा एनेक्डोट आप सोच सकते हैं, हिस्ट्री से लिंक करके, हिस्ट्री या फिर माइथोलॉजी से लिंक कर सकते हैं। रजिया सुल्तान है। वही तो। अच्छा, मेरे से पढ़े हैं इसका मतलब आप? पढ़े नहीं, आप हमेशा उनका ही नाम लेते हैं। देखिए, इट वाज द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन a couple had 2 child, one girl and one boy, but girl was imposed with a lot of restriction like remain within house, do not play sports, do not become barrier, while the boy is expected a lot that he will go outside for education। देख रहे हैं ना कि गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन, बॉयज़ क्योंकि हाँ ये एजुकेशन प्राप्त करेगा और ये जो है ना बैरियर बनेगा, ये एक सक्सेसर बनेगा। इट वॉज ऑल हैपनिंग विथ लॉन्ग टर्म कस्टम एंड ट्रेडिशन बट इट प्रूव्ड नेगेटिव। क्या कि जो बॉयज़ से ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था और जो गर्ल्स से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, ये बाद में क्या प्रूव हुआ? नेगेटिव। एंड देन अल्टीमेटली गर्ल वाज गिवन द चांस एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी बुल फॉर द एम्पायर। दैट गर्ल इज नन अदर देन रजिया सुल्तान, who with her strong determination and support of her minister did wonderful contribution towards दिल्ली सल्तनत। तो मैंने क्या कहा कि इल्तुतमिश के दो बच्चे थे, है ना? रजिया सुल्तान जो कि फीमेल थी और एक मेल था। अब क्या है कि क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट था तो इसको पहले चांस दिया गया है, लेकिन ये क्या हो गया? फेल हो गया। और चूँकि गर्ल्स थी तो उसको चांस नहीं दिया गया, लेकिन इसको बाद में चांस दिया गया और क्या हो गई है? प्रूव्ड हुई है कि यस आई कैन डू समथिंग बेटर। कि क्या हुआ? और कोई दूसरा स्टोरी रजिया के अलावा? बहुत दे सकते हैं, आप बताइए आप क्या दे सकते हैं? आप बहुत दे सकते हैं स्टोरी, बताइए। मेरा एंगल इधर उधर हो जाता है, देखे नहीं है क्या? अब मान लीजिए खुद से स्टोरी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हाँ, तो आपका आंसर लिखना इस पे तो पता चलेगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? दिस स्टोरी शोज दैट हाउ द रिस्ट्रिक्शन अपॉन गर्ल्स वाज डिट्रीमेंटल टू दिल्ली सल्तनत। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग द स्टोरी। यस, गुड। कनेक्टिंग द स्टोरी, है ना? detrimental to Delhi Sultanate, and but when a girl is given opportunity and freedom, she has proved all the time. But this is what needs to be understood in our current society. देख रहे हैं ना, मतलब कि मैं लिख भी देता हूँ कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन करंट सोसाइटी। कि ज़्यादा जो है ना गर्ल्स से अपेक्षा मत करो, मतलब गर्ल्स को वो ना करो, दबाओ नहीं भाई, गर्ल्स भी कुछ कर सकती हैं लाइफ में। फर्स्ट रैंक कौन लाया है? लड़की। But before jumping to any conclusion, let's first analyze ऐसे why this kind of discrimination between boys and girls from exist and from where discrimination starts। ये तो ये क्या ये लिखना जरूरी है क्या कि ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? हाँ, क्यों नहीं? नो नीड। ये बोल रहा है कि टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन है, तो ये जो है ना अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि ये जरूरत नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? नहीं हाँ, इट्स लाइक कि थीमेटिक होता तो वी कैन हाँ, ये थोड़ी हिस्ट्री जानने की जरूरत है, टू द पॉइंट रही है ना। तो आई थिंक ये ना ये जो है नीड नहीं है। देखिए क्या है ना, देखिए पेज भरना कोई बड़ी बात नहीं है,
हम टू द पॉइंट रहे, ये बड़ी बात है। हाँ, वो कह रहे अच्छा तो भाई बहुत लोग लिख लेंगे, पेज भर देंगे, ऐसा थोड़ी है। फिर देखिए, एट द अर्लीस्ट एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर वाज इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले इक्वालिटी था, फिर एग्रीकल्चर आया, फिर क्या हुआ कि हाँ पूरा जो है ना लोग जो है ना आउटसाइड गए तो लोग स्टार्टेड है, मैं ये बता रहा हूँ। एंड दिस इज हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड। मैं लेकिन ज़रूरत नहीं थी इस ऐसे में, थीमेटिक में होता है ना। हाँ ये जरूरत हो सकती है ना। तो क्वेश्चन राइजेज व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू टिल नाउ। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये लिखे फेयरली एक्सप्लेन कि ये जो है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना अभी तक क्यों चला। ये बताइए आप टॉपिक मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ न्यूलिथिक पीरियड से, और ये जो है ना अभी तक क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये चल क्यों रहा है, ये लिख सकता था डायरेक्ट। हाँ ये टॉपिक है। अब आप इसको पढ़ के पहले अपने डायमेंशन बताइए। वो डायमेंशन में पढ़ने के बाद बताऊंगा। अभी सुनिए, अभी पहले ऐसे पढ़ा जाता है। अब आपको पता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसके बाद प्रीएम्बल किया गया था। वही मेरा भी अप्रोच है। तो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना दूंगा मैं, फिर जो है बताऊंगा, देखना। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट है। कंटिन्यू द आंसर विल बी मैन डू नॉट वांट वीमेन टू बी एबल टू डोमिनेट मैन एंड दे वांट टू मेंटेन देयर मेल डोमिनेशन कंसेप्ट इन सोसाइटी। जैसे मैं चाहता हूँ लड़कियां जो है ना क्या रहे हैं, हमेशा आगे बढ़े। हाँ, वीमेन रिमेन सबऑर्डिनेट टू मैन, तो चाहते हैं मैन ए पैट्रियार्कल माइंडसेट। हाँ, दिस मेल डोमिनेशन सोसाइटी मेड मैन मोर अग्रेसिव एंड कंसेप्ट एंड करप्ट व्हिच लेड टू मोर इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन वीमेन बिकॉज इट इज राइटली सेड पावर करप्ट। चूँकि मैन के पास पावर होता गया, देख लीजिए 24 स्टेट में से 28 स्टेट में से केवल एक वीमन सीएम है। ममता दीदी। हाँ, तो मतलब कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली है। मैं लिंक कर रहा हूँ कि मैन पहले करप्ट था, जैसे पावर और आ गया और करप्ट होता गया। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन आल्सो। जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे आपने कंपोनेंट डाला तो उसमें हम फिर या कोई अप्रोच लगाते हैं, सेक्टोरल, पेस्टल, ये सारी चीजें। तो व्हाट यू हैव यूज्ड हियर? यहाँ पे कुछ अप्रोच नहीं लगा है। अभी तो मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड ना, कुछ भी तो आप कहते हैं कि क्या। अरे नहीं बताता हूँ, अभी टेंशन क्लियर। अभी सुनिए पहले। अब देखिए, नाउ लेट्स सी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस रिस्ट्रिक्शन का रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट आ गया सीधे। रुकिए पहले तो, स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री। वीमेन इन मिडिवल एज व्हेन वेयर वर फेसिंग ए लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन like to remain within four wall of house, treating as a slave. They were exploited, which is evident in history that the medieval age was least developed era came to ancient modern age. मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं हिस्ट्री से लिंक कर रहा हूँ कि हम देखते अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो जैसे मिडिवल एज में क्या हुआ, सबसे लीस्ट डेवलप एरा था। क्योंकि किसी ने क्या बोला है, व्हेन वीमेन डू बेटर इकोनॉमी डू बेटर। हाँ, मैं अब ये बता रहा हूँ। अब देखिए, इसे माथुलाजी से देखना। रावण, मंदोदरी समझा रही थी लेकिन मंदोदरी की बात उसने नहीं माना। बाद में क्या हुआ, युद्ध। हाँ, युद्ध नहीं, डिस्ट्रक्शन आता है लंका। ऐसे पॉलिटी में देख लीजिए, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट अपॉन द गर्ल्स इन पॉलिटिकल फील्ड 40% एमपी इन लोकसभा आर फीमेल लीडिंग टू क्रिमिनल पॉलिटिक्स। अच्छा, मतलब यू आर डिस्क्राइबिंग ओनली गर्ल्स साइड। गर्ल साइड मेडिवल में वीमेन पॉलिटिक्स तो आगे बताऊंगा ना। proving harmful to whole nation while it can be seen in whenever there is no restriction upon women there is equality between men and women and those continue forever। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसका, स्कैंडिनेवियन कंट्री का, कि ये अंदर का ये डेमोक्रेसी में पीस में रैंक पे टॉप पे रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीमेन का पोजीशन अच्छा है। अच्छे रैंक में हमेशा ये लोग। हाँ, डेमोक्रेसी में, पीस में, फ्रीडम में, ये सब में यही होते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर अब देखिए इन्वायरमेंट में, इन इकोनॉमी इज नॉट इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इज फुल पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब कि वर्किंग एज पॉपुलेशन अच्छी है इंडिया की, इसके बावजूद जो है ना इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अपॉन गर्ल्स है। 50% पॉपुलेशन बताइए, जब रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो कैसे ग्रो करेगी बताइए।
ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है ना, तो यही थोड़ा बेसिकली लाइक न्यूजीलैंड देख लीजिए. One wheel cannot. Moving ahead, if we talk about socially, the country which face high restriction upon girls have backwardness. देख लीजिए बेस्ट स्टेशन के देख लीजिए, वो बुर्का पहनो, वो Yes. करो, वो करो. ईरान उरान. तो मतलब देखिए क्या है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि गर्ल्स में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया उसका रिजल्ट क्या होगा, अभी ये बता रहा हूँ मैं. मतलब कि एक पार्ट हार्मफुल डिसिप्लिन. हाँ, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इफ देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन गर्ल्स देन व्हाट. बॉयज़ में लास्ट में आऊँगा. अब गर्ल्स में रिस्ट्रिक्शन न रहे तो क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया. है हाँ, रिस्ट्रिक्शन है है तो क्या, अब मैं बता रहा हूँ क्या. नहीं है तो क्या. हाँ, देन द गर्ल विल एक्सेल इन एवरी स्फीयर लाइक एंजेला मर्केल देख लीजिए, चांसलर ऑफ जर्मनी, रिलेटेड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एज चांसलर ऑफ जर्मनी फॉर टेकिंग यूरोपियन यूनियन आउट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस है. क्या है कि यूरोपियन यूनियन था ना, उसमें क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस में था. जो यूरोपियन यूनियन था ना, उसमें क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस में था. तो उसको जो है ना उसने आउट किया था. किससे किया था आउट, कहाँ थे. यूरोपियन यूनियन से. इधर ध्यान देखिए कहाँ थे. इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर लीडर्स अपील टू. अब देखना ये करंट अफेयर मैंने किया. कोविड-19 के टाइम में क्या पता न्यूजीलैंड के जो पीएम थे ना उस समय कोविड केस को 0 कर दिया था. तो कौन लीडर थे उसमें, बीमन थी. तो मतलब यहाँ पे सब मैं अच्छी पॉइंट बता रहा हूँ. ऐसे देखिए एक इकोनॉमिक फील्ड में जो ये था ना, एक्स IMF चीफ है, वो बीमन थी उस समय. इसने जो है बहुत अच्छा काम किया था भाई रिफॉर्म के लिए. तो देख रहे हैं ना कैसे मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ. बिकॉज समवन हैज एक्चुअली सेड व्हेन बीमन डू बेटर इकोनॉमी डू बेटर. ये हो गया. अब मूविंग फर्दर इन स्पोर्ट्स फील्ड टू PV सिंधु हो गया. इस लिस्ट में अदर क्वेश्चन, इफ मैन एंड बॉयज वर सपोज टू बी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन देन व्हाई दे फेल्ड एंड वेयर दे फेल्ड. अब देखना, आप बोल रहे थे ना कि अगर उनके साथ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा तो क्या रिजल्ट होगा. ये आ गया बॉयज वाला है यहाँ से. तो देखिए अब द आंसर कुड बी लाइक while dominating since long time in society men have failed in bringing a fruitful result in various fields like politically we keep on listening that political corruption is in peak. 90% politicians जो करप्ट है इंडिया में. हाँ हाँ, तो ये बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा डिमांड की जाए तो ऐसे तो होगा क्योंकि पावर करप्ट एब्सोल्युटली. अगर बीमन को भी ज़्यादा पावर दे देगा तो वो भी करप्ट हो जाएंगी. क्या गारंटी करप्ट नहीं होगी बताइए. सिमिलरली इन फील्ड लाइक टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब में मैन फेल हो गए हैं. तभी तो भाई अभी तक वो है. बिकॉज मैन एलोन फेल टू हैंडल अदर सिचुएशन ना. तो देखिए 50% पॉपुलेशन जो है ना बीमन है. अगर केवल मैन ही सोचेंगे कैसे उसको सॉल्व करें क्लाइमेट चेंज को तो कैसे अच्छा रिजल्ट आएगा. इसलिए बीमन को भी चांस दिया जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. हाँ गुड. ये बिकॉज इट हैज बीन राइटली सेड बीमन आर इनविजिबल वर्कर विदाउट होम द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज हार्ड टू ग्रो. ऑफ कोर्स क्योंकि भाई बीमन जो है ना भाई घर का काम इतनी करती हैं बीमन. कपड़ा धुलना, पोछा लगाना, ये सब भाई कौन कर. हाँ, फेमिनेशन ऑफ पॉवर्टी. एग्रीकल्चर भी पॉवर्टी भी है. ये अपने से टर्म्स बनाते. हाँ, फिर आप कहेंगे टेक्निकल यूज कर रही हैं. फ्रॉम एबव नहीं ऐसा कर सकते हैं, टर्म यूज कर सकते हैं. फ्रॉम एबव डिस्कशन इट बिकम्स क्लियर दैट देयर इज अ नीड ऑफ फ्रीडम ऑफ बोथ मैन. अब यहाँ पे देखो सजेशन में मैंने पहले लिखा गर्ल्स का, मैंने गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा लिखा है, बस कम लिखा. थोड़ा सा मिस बैलेंस है कि मुझे रियलाइज हो रहा है. हाँ, तो मिस बैलेंस है ये मेरा. हाँ, थोड़ा सा मिस बैलेंस है ये. ये अब पता है इसका अभी मेरे दिमाग में आया कि टू हैव बैलेंस ना, तो जो हम ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो गर्ल्स बॉयज दोनों कंपोनेंट्स साथ में लेके चलें. मतलब पहले बॉयज फिर दूसरा गर्ल कंपोनेंट गर्ल्स बॉयज दोनों का लेकर चलें. वो भी सही है. तो दोनों की बात हम इकट्ठा करेंगे. हाँ, वो भी सही है. अच्छा प्रेजेंट करना आना चाहिए उसमें फिर. जब कहना चाहते हैं तो अभी देखिए फ्रॉम एबव डिस्कशन इट बिकम्स क्लियर दैट देयर इज अ नीड ऑफ फ्रीडम ऑफ बोथ मैन एंड वीमन इन इक्वली मैनर बिकॉज वीमन एलोन कैन नॉट रूल दिस वर्ल्ड सस्टेनेबली इंक्लूसिव मैनर फॉर. हाँ, neither boy can do. neither man. हाँ, as it has been evident that whenever and wherever men and women together work the result of it was wonderful. Example Ram and Sita who equally work for the welfare society and the result was good.
अकबर एंड लेकिन आप जोधा। ये सीधे लिख दिए हैं इफ आई हैव बीन रूड, तो आप कहते हैं कि कहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे? हाँ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, पुराना ऐसे है ना ये, मैं खुद आ गया ऐसे ऐसे अकबर एंड जोधा। क्योंकि जब अकबर एलोन था ना तो बहुत प्रथा, क्रूएल child था, marriage सब बहुत खत्म क्रूएल था। था। लेकिन जब जोधा शादी कर लिया ना तो चेंज हो गया वो। तो कभी कभी बीमन जो है ना पॉजिटिव साइन होती हैं लाइफ में। अभी ये जो आरसीबी जीती है उसमें भी तो एग्जांपल देखिए, अनुष्का शर्मा वाला। क्यों, वो तो 2018 से है। नहीं नहीं, तो पीपल यूजुअली से ना कि शी इज बैड लेडी, बैड लक लेडी फॉर हिम, अच्छा बट नाउ दे आर सेइंग कि नहीं शी इज अ लक लेडी। हाँ। तो ऐसे कि गांधी कस्तूरबा के साथ साथ में सत्याग्रह, चरखा, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा जो बोला फुले। हाँ, ये देखिए लिखा ही हुआ देखिए। अच्छा। कि मैंने कहा आप कंक्लूजन में आ जाऊंगा। मैं दोनों बैलेंस कर रहा था कि अगर होगा तो क्या होगा रिजल्ट। अब बैलेंस कंक्लूजन, गर्ल्स एंड बॉयज आर टू व्हील ऑफ द सोसाइटी। Yes, one देखिए wheel cannot be जस्ट well एज बोथ व्हील इज नेसेसरी टू रन द व्हीकल इन द सेम मैनर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर फ्रीली need to work because there is no difference between men and boys and girls and men and women and boys and girls except the one, that is one can give birth and one can not, which has been proved by many including Greta Thunberg, a climate activist who brought climate change to forefront of the world. Thus Vivekananda has rightly said a nation which respects both men and women equally are better than those who do not. हाँ थोड़ा सा ऐसे डाइवर्टेड है लेकिन फिर भी कंटेंट जो है ना खराब नहीं है।